Dear students, in this video, I will explain the chapter The Summer at Banaras. This chapter has been prescribed in the class 10th English and in the book First Flight. This chapter is related to Gautam Buddha. Gautam Buddha and the second main character is Kisa Gautami. Gautam Buddha is the main character and another character is Kisa गौतमी। ये दो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है इसमें। गौतम बुद्ध के जो बचपन का जो नेम था वो सिद्धार्थ था और वो एक प्रिंस थे। उनको एजुकेशन के लिए स्क्रिप्चर्स की जो एजुकेशन थी, धार्मिक ग्रंथों की एजुकेशन थी, उसके लिए भेजा गया था। उसके बाद वो अपना जब लौट के आए तो एक प्रिंसेस से उनकी मैरिज करवाई गई। फिर उनका एक सन भी हुआ और वो काफी लग्जूरियस लाइफ को जी रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो शिकार के लिए गए तो उन्होंने देखा रास्ते में एक सिक मैन को देखा। एक सिक मैन को देखा, एक ओल्ड मैन को देखा और एक उन्होंने देखा फ्यूनरल प्रोसेसन। फ्यूनरल प्रोसेसन का मतलब होता है जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जब उसकी डेड बॉडी को लेके जाते हैं काफी सारे लोग, उसको फ्यूनरल प्रोसेसन बोलते हैं। तो एक फ्यूनरल प्रोसेसन देखा उन्होंने और उन्होंने देखा कि एक मोंक है और वो मोंक क्या कर रहा है, बेगिंग कर रहा है, भीख मांग रहा है। ये तीन नज़ारे थे और ऐसे ही नज़ारे वो ना देखें इसके लिए उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको महल से बाहर जाने नहीं देते थे वो। लेकिन एक दिन जब वो गए हंटिंग पे तो उन्होंने ये चीजें देख ली। एक सिकमैन देखा, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक फ्यूनरल प्रोसेसन और एक मोंक जो था जो भीख मांग रहा था। इससे क्या हुआ, उनके मन में ये आ गया कि इस संसार में ट्रबल है, पेन है, सब लोग दुखी हैं और वो एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की तलाश में चले गए। काफी वो भटकते रहे, कई सालों तक उन्हें ज्ञान नहीं मिला। फिर एक बोधि ट्री था, उसके नीचे आकर के वो बैठ गए और वहां पर उन्होंने कसम खा ली कि जब तक कि मुझे ज्ञान नहीं हो जाएगा मैं उठूंगा नहीं। तो 7 दिन बाद उनको एनलाइटनमेंट मिलता है, उनको ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने जो अपना सबसे पहला सरमन था, ये सबसे पहला सरमन जो है बनारस में दिया था और उसी का एक पार्ट, उस उपदेश का एक पार्ट जो है ना वो इस बुक में बताया गया है। किसा गौतमी की कहानी बताई गई है। सरमन का मतलब होता है उपदेश, प्रवचन जो साधु संत देते हैं उसको सरमन कहते हैं। तो फिर उन्होंने किसा गौतमी की एक कहानी सुनाई कि किसा गौतमी नाम की एक लेडी थी और उसके बेटे की डेथ हो गई थी और वो इधर उधर दर दर भटक रही थी, लोगों से दवाई मांग रही थी कि भाई दवाई दे दो, मेरा ये बेटा जिंदा हो जाए। लेकिन जो मर गया है वो जिंदा कहाँ से होगा। तो एक समझदार आदमी ने कहा कि एक शाक्य मुनि है वहां पर, आप उनके पास चले जाओ, हो सकता है उनके पास कोई दवाई हो। तो वो महात्मा बुद्ध के पास आई किसा गौतमी। तो महात्मा बुद्ध बोले कि भाई तुम एक मुट्ठी सरसों ले आओ, लेकिन उस घर से लेके आना जिस घर में कभी भी किसी प्रियजन की डेथ ना हुई हो, किसी सन, डॉटर, मदर, फादर, मतलब डेथ ना हुई हो उस घर में, वहां से ले आओ। तो वो कई दरवाजे पे गई, मस्टर्ड तो उसको मिल रहे थे पर ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई डेथ ना हुई हो। फिर वो थक गई और रोड पे बैठ गई। रोड पे बैठ गई तो उसने देखा कि भाई जो लाइट है रोड की वो जल रही है, बुझ रही है। तो उसको बात समझ में आ गई कि महात्मा बुद्ध उसको ये समझाना चाह रहे थे कि जो जलता है वो बुझता भी है, अर्थात जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ निश्चित है। तो एक पार्ट में ये किस्सा गौतमी की एक स्टोरी थी और दूसरा जो पहला पार्ट था वो महात्मा बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड था। तो ये पॉइंट्स जो है ना हम सरमन एट बनारस में डिस्कस करेंगे। देखिए अब इन पॉइंट्स को। दिस लेसन इज अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा हु वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली एट सिद्धार्थ। रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ही वॉज सेंट टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होली बुक्स होता है, धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद। ये स्टडी करने के लिए उनको भेजा गया। एंड लेटर मैरिड अ प्रिंसेस, और बाद में उन्होंने एक राजकुमारी से मैरिज की। वंस ही सॉ ए सिक मैन, एन ओल्ड मैन, ए फ्यूनरल प्रोसेशन
एंड ए मॉन्क बेगिंग फॉर मनी। एक बार उन्होंने एक बीमार आदमी को देख लिया, एक बूढ़े को, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन को, और एक भिक्षु जो था भीख मांग रहा था उसको देख लिया। इस सबसे जो है ना उनको काफी प्रॉब्लम हो गई, टेंशन में आ गए वो। दीज साइट्स मूव्ड हिम एंड ही वेंट टू सर्च फॉर एनलाइटनमेंट। ये जो नज़ारे थे इन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया, और फिर वो ज्ञान की तलाश में निकल गए। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, ट्रू नॉलेज। ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग अंडर अ पीपल ट्री एंड गॉट एनलाइटनड आफ्टर 7 days। इधर उधर भटकने के बाद फिर वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और वहीं पर ध्यान लगाने लगे। 7 days के बाद उनको जो है ना ज्ञान प्राप्त हुआ, एंड बिकेम नोन एज बुद्धा, और वो बुद्ध के रूप में फेमस हो गए। और जिस ट्री के नीचे वो बैठ के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि ट्री कहा जाता है। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बनारस। बनारस में उन्होंने अपना पहला sermon दिया, पहला उपदेश दिया ज्ञान प्राप्त करने के बाद। और वहीं पे एक ये कहानी उन्होंने बताई थी कि वंस अ वुमन केम टू हिम। एक बार एक वुमन उनके पास आई, रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग हर डेड सन टू लाइफ। और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके डेड सन को लाइफ दे दो, मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे। गौतम बुद्ध asked the lady to bring a handful of mustard seeds from a house where there had been no death। गौतम बुद्ध ने उस लेडी से कहा कि एक मुट्ठी सरसों ले आओ उस घर से जहां पर कभी भी कोई डेथ ना हुई हो। The lady moved from one house to another but could not find a single house where no one had lost a child, husband, parent or friend। लेडी एक घर से दूसरे घर गई, लेकिन उसको एक भी सिंगल घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी चाइल्ड की, हस्बैंड की, पेरेंट की या फ्रेंड की डेथ ना हुई हो। देन शी केम टू नो दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। फिर उसको ये पता चल गया कि जो डेथ है वो कॉमन है सभी के लिए, और अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का। जिसका भी बर्थ हुआ है उसकी डेथ निश्चित है। उसको बात महात्मा बुद्ध की समझ में आ गई थी। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर Sermon at Banaras. Keep watching, like, comment, share, and subscribe. Thank you.